हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आप सभी को कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामदा एकादशी के बारे में बात करेंगे आज हम। कामदा एकादशी कब है और पारण कब है, इसका पारण कब करना है, क्या समय है, क्या क्या नियम है, क्या क्या भोग लगाना है। या देखिए फ्रेंड, वीडियो को सारी देखिए तभी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड, बात कर लेते हैं कामदा एकादशी के बारे में। देखिए फ्रेंड, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से शुरू हो जाता है। और देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद देखिए फ्रेंड, चौकी को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लेंगे। और चौकी पे हम पीले रंग का, लाल रंग का, जैसा भी आसन आपके पास हो आप बिछाइए चौकी के ऊपर। और गंगा जल से चौकी को छींट लें, गंगा जल के छींटे लगा लें चौकी के ऊपर। और एक बर्तन में आप, जिसमें भी आप ठाकुर जी का या भगवान विष्णु जी का आप स्नान आदि करोगे, उसमें आप स्वास्तिक बना लें। आपके पास जैसा भी बर्तन हो आप उसी का यूज करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ऐसा बर्तन लेना है, आपने ये बर्तन क्यों नहीं लिया है। जैसा भी आपके मन का भाव सच्चा होना चाहिए फ्रेंड, उसी में ही बहुत सारे मतलब कि हमें सच्ची भावनाओं से अपने प्रभु का सिमरन करना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। और देखिए फ्रेंड, हमें सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है या मूर्ति नहीं है तो आप ठाकुर जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत से ज़रूर स्नान करना है देखिए ठाकुर जी का। और पंचामृत से ही हर एकादशी पे स्नान किया जाता है। फिर हम सादे जल से स्नान करेंगे ठाकुर जी का। और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने अपने ठाकुर जी के, और अपने आप भी अच्छे से स्नान करके फिर ही हमने ठाकुर जी की सेवा करनी है। और मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड, इस व्रत में ना लक्ष्मी का भी पूजन बहुत शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान के साथ आप लक्ष्मी माँ का भी पूजन जरूर करिए। कहते हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है हमारे अंदर, और देखिए जी हमारे रोम रोम में भगवान है। इसी वजह से हमें अपने ठाकुर जी का अच्छे से स्नान करना है पंचामृत से। और चौकी को अच्छे से सजा लेना है फूलों से। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आसन साफ सुथरा होना चाहिए। और इत्र से सेवा भी ज़रूर करनी है ठाकुर जी की। इत्र का इस एकादशी पर बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है इत्र से। और जो भी सुगंधित चीज़ें हैं आपके पास उसी से ही आप स्नान कराइए और प्रभु को अच्छी अच्छी सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और फूलों और तिलों का आसन दे के ही हमने अपने प्रभु को विराजमान करना है। इस तरह से देखिए मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और इत्र भी ज़रूर लगाना है आपने। आप चाहे गुलाब जल लगाइए, मोगरे का इत्र लगाइए। आप, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, एकदम से बहुत सारी गर्मियाँ आ गई हैं। और इसी तरह से हमने अपने प्रभु को ठंडी ठंडी चीज़ों का ही सेवन करवाना है। और ठंडी ठंडी चीज़ों से ही हमने अपने प्रभु को, गुलाब के फूल हो गए, मोगरे के फूल हो गए, जैसे भी आपके पास फूल हों उन्हीं से ही आप सेवा कीजिए प्रभु की। और इसी तरह से हमने सुंदर सा श्रृंगार कर लेना है अपने प्रभु का। और तिल और फूलों से आसन दे के ही हमने विराजमान करना है प्रभु को। और जब इस पूजा में हमने गणेश जी का भी ऐसे ही जल से अभिषेक करके और उनको भी पूजा में शामिल करना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर हमारे ठाकुर जी की। जब तक पूजा में गणेश जी ना हो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। और इसी तरह से अगर आपके पास लक्ष्मी माँ की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है, आप लक्ष्मी माँ की फ़ोटो या मूर्ति को भी रख लें। और सभी विग्रह को गंगा जल से स्नान आदि कराने के बाद ही आप चौकी पर विराजमान करें। और इसी तरह से हमने फूल अर्पित करने हैं प्रभु को।
फूलों से सजाना है। आप जितने भी हमारे प्रभु के आसपास फूल होंगे, इत्र लगाकर भी आप फूलों को प्रभु के सामने रख सकते हो, समर्पित कर सकते हो। और एक लोटा शुद्ध जल का लेंगे, उसमें गंगा डाल लेंगे। और तुलसी का भी होना हमारे प्रभु के पास बहुत ज़्यादा अति उत्तम माना गया है। देखिए, एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख लें। और मैं बता दूँ, ये मेरी तुलसी ना 3-4 दिन हो गए मैंने ऐसे ही मिट्टी की मटकी में रखा हुआ है जल भर के। और ये ऐसी ही हरी भरी तुलसी रहती है, कम से कम 7-8 दिन तक चल जाती है मेरी तुलसी। मैं डेली हर रोज़ नहीं तोड़ती हूँ, मैं हर हफ्ता तुलसी तोड़ती हूँ और सोमवार के दिन तुलसी को तोड़ती हूँ। और उसी तरह से मैं पूरे हफ्ते ऐसे ही जल में रखती हूँ। और जैसे भी आपके पास सेवा हो वैसे ही सेवा करिए प्रभु के लिए। अच्छे अच्छे भोग बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाइए और ठाकुर जी को तुलसी ज़रूर चढ़ाइए। और इस तरह से दक्षिणा भी रखेंगे हम। और गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास है, मिश्री है या पंचा मेवा है, उसका भोग लगाइए। फल है, आप फल का भोग लगाइए। और हाथ में फूल और जल तिल लेकर हमें कामना करनी है। हमने संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आज इस एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरी सहायता करना। और इस एकादशी का व्रत मेरा संपूर्ण हो, आप मेरी मदद करना और आप सदैव मेरे पास बने रहना। इस तरह से हम एकादशी का संकल्प लेंगे और हमें सारे नियमों का पालन करते हुए ही एकादशी का व्रत करेंगे। देखिए फ्रेंड, भूखा रहना ही एकादशी का व्रत नहीं होता। चाहे कुछ भी व्रत है, हम भूखा रह लेते हैं और पूजा पाठ नहीं करते हैं और किसी भी चीज़ का नियम नहीं निभाते हैं। इसी तरह से देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और सुबह से लेकर शाम तक प्रभु की भक्ति में लीन होंगे। ये नहीं है कि हमें प्रभु के सामने ही बैठे रहना है हाथ जोड़ के, ऐसा नहीं है। अपने काम करते रहिए और प्रभु का सिमरन करते रहिए, इसी में ही हमारी सारी पूजा सफल हो जाएगी। और ये नहीं है कि हमें प्रभु के सामने ही हाथ जोड़ के बैठे रहना है पूरे दिन। और घर वाले बोलते रहते ये काम कर लो, वो काम कर लो, और ये कहते हैं कि हम तो व्रती हैं, आज हमसे कुछ भी काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे हर समय हमारे सर पे हाथ रखे रहते हैं प्रभु का। और देखिए, जैसे भाव हम अपने मन में बनाएंगे वैसे ही भाव हमारे बनते चले जाएंगे। और सच्चे मन से हमने प्रभु की सेवा करनी है, एकादशी का व्रत करना है। और देखिए, 8 तारीख को हमने एकादशी का व्रत करना है, 8 अप्रैल को। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके हमने संकल्प लेके एकादशी का व्रत पूर्ण करना है। और 9 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दे के और फिर हमने पारण करना है। 9 तारीख को 6 बजे से 8:30 बजे तक हम पारण कर सकते हैं। और देखिए जी, कपूर और लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएंगे हम अग्नि में। और इसी तरह से घी लगा के लौंग के ऊपर और फिर हम समर्पित करेंगे अग्नि में। लौंग का जोड़ा हमें ज़रूर चढ़ाना होता है और फिर हम आरती करेंगे। इसी तरह से कपूर जलाकर आप आरती कीजिए। अगर आपके पास कपूर नहीं है, कोई बात नहीं, आप घी का दीपक जला के उससे भी आरती कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमने हर एकादशी का नियम अलग अलग होता है। ये नहीं है कि सारी एकादशियाँ एक जैसी होती हैं, नहीं फ्रेंड, हर एकादशी का नियम अलग अलग होता है। और इसी तरह से हमें सारे नियम निभाने के बाद ही एकादशी व्रत करना होता है। ये नहीं है कि हम भूखे रह लिए और हमारा एकादशी का व्रत हो गया, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, प्रभु का सिमरन तो हमें ज़रूर करना पड़ेगा और प्रभु के लिए हमें समय भी निकालना ज़रूर पड़ेगा, तभी प्रभु हमारा साथ देंगे। और देखिए, जो भी जाने अनजाने में पाप होते हैं, एकादशी का व्रत करने से वो सारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है। और एकादशियाँ सबसे बड़ी होती हैं। सारे व्रतों में एकादशी का महत्व बहुत बड़ा माना गया है। इसीलिए अगर आप एक एकादशी का व्रत भी कर लोगे तो वो 100 व्रतों के बराबर होता है। और देखिए फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं अच्छी वीडियो डालती रहूँगी। और कमेंट भी ज़रूर किया करो। कमेंट में हरे कृष्णा,
ज़रूर लिखना, राधे राधे ज़रूर लिखना। और देखिए जी कैसी लगी वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।